में हमें एक रिसेंटली मैरिड कपल नज़र आता है जिसमें हस्बैंड का नाम एलेक है और वाइफ का नाम नोरा। उस कपल की रिसेंटली शादी हुई होती है, यानी कि 2 से 3 मंथ्स पहले, और ये कपल अपनी लाइफ की फर्स्ट वेडिंग ट्रिप पे जा रहे होते हैं। तब नोरा बहुत थक जाती है और एलेक से कहती है कहीं किसी होटल में रुक के नाइट स्टे कर लेते हैं सो दैट सुबह फ्रेश होके वो फिर से अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर सके। एलेक अपनी वाइफ को थका देख के उसकी बात मान लेता है क्योंकि वो खुद भी काफ़ी देर ड्राइव करके थक चुका है। एलेक कंट्री साइड पे एक पुराने मॉडल पे बिना सोचे समझे गाड़ी रोक देता है। यहाँ इस कपल को एक अजीब फील आती है जब वो देखते हैं मॉडल के बाहर एक भी इंसान नहीं है, बस कुछ 50 से 60 कार्स पार्क है। ये एक बहुत ही अजीब बात है क्योंकि कभी भी किसी भी मॉडल के बाहर ऐसा वियर्ड सीन देखने को नहीं मिलता। खैर, एलेक और नोरा इस बात को इग्नोर करते हुए होटल में एंटर करते हैं और रिसेप्शन से अपने लिए एक रूम बुक करने का सोचते हैं। रिसेप्शन के काउंटर पे जब ये कपल पहुंचते हैं तब वो देखते हैं होटल का मैनेजर जमीन से कुछ खून के दाग धब्बे साफ करता नजर आ रहा था। ये क्रीपी सीन देखकर एलेक और नोरा मॉडल से बाहर जाने का सोचते हैं। इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए होटल का मैनेजर उनके पास आता है और समहाउ कन्विंस कर लेता है कि वो रात यहाँ गुजार लें। अब मैनेजर के इतने रिक्वेस्ट करने पर एलेक और नोरा अनविलिंगली वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ आवर्स गुजरने के बाद जब ये कपल अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तभी अचानक से उनके रूम के बीच में एक आदमी जिसने बहुत क्रीपी सा मास्क पहना होता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं से आ जाता है। वो ये हथौड़ा इन दोनों के सर पे मारता है जिसकी वजह से ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ से सीन नेक्स्ट डे से स्टार्ट होता है जहाँ पर एलेक और नोरा पे फोकस किया जाता है और इनके फ्रंट में ही वियर्ड मास्क पहने हुए लोग होते हैं जिनके मास्क पे डिफरेंट किस्म के एनिमल फेसेस बने होते हैं। अब वो इस कपल को एनिमल केजेस में बंद करके एक फार्म हाउस में ले आते हैं। वहाँ एलेक और नोरा को देखने को मिलता है कि उनके तरह और लोग भी केजेस में बंद हैं। ये सब वही लोग थे जो इस होटल में रुकने के लिए आए थे। अब इनको यहाँ पे क्यों बांधा गया था, क्यों लेकर आया गया था, ये आप लोगों को थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। अभी बेचारी नोरा इन सबको समझने की कोशिश कर ही रही थी कि 3-4 लोग जिन्होंने मास्क पहना था इस फार्म में एंटर करते हैं। वो पास वाले केज में एक टीनेज लड़की के पास जाते हैं और उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक तरीके से उसके हाथ पाँव को काट देते हैं और उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट कर एक लोहे के बाल्टी में डाल देते हैं और बाकी जो कुछ वेस्ट बचता है उसको बहुत बेरहमी से खाकर उस लड़की को मार देते हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद वो और एक केज के तरफ जाते हैं जहाँ एक औरत से उसका बेबी छीनकर उसको एक बारबेक्यू मशीन में डाल देते हैं और इसका मकसद क्या था, वो ये था कि ताकि उसका मीट फार्म में मौजूद बाकी सब लोगों को खिला सके। इसके बाद हमें स्क्रीन पर होटल का मैनेजर देखने को मिलता है। वो इन सब मास्क पहने हुए लोगों का एक तरह से लीडर है जो इन लोगों के साथ मिलके एनिमल वर्बल नाम की एक कम्युनिटी बहुत अरसे से चला रहा है जहां वो अपने होटल पे आने वाले लोगों को बेहोश करके अपने फार्म में लाते हैं ताकि वो इनको ऐसे ब्रूटल तरीके से मार के अपने बर्बेरियन कम्युनिटी के लोगों के साथ खा सके। इन सब के बेसिकली एक कैनिबल्स लोगों का ग्रुप है। एलेक किसी तरह नोरा को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन भागते भागते उसका लेग एक ट्रप में फंसता है जिसके वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। अब नोरा एलेक को ट्रैप से बचाने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक से नोरा को अपने पीछे से कुछ मास्क पहने हुए लोग अपनी तरफ आते नजर आते हैं। इनको देख के नोरा एलेक को छोड़ के पास की झाड़ियों में जाके छुप जाती है।
वो मास्क पहने लोग एलेक को इस कंडीशन में देखते हैं तो पास ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा होता है, उसको वो उठा के एलेक के सिर पे मार देते हैं। नोरा अपने हस्बैंड को अपनी आंखों के सामने मरता देखती है और इसके बाद वो पीछे की रोड की तरफ भागने की कोशिश करती है। वो भाग ही रही होती है कि उसको उसके अपने नज़रों के सामने एक ब्लू बस नज़र आती है। नोरा बिना कुछ सोचे समझे बगैर उस बस के अंदर भागती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, मगर उसको ये क्या मालूम था कि जिन लोगों से वो भाग रही थी वो वापस उन्हीं के पास आ गई है। उस बस में सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे ये मूवी एंड हो जाती है।